ठीक गया, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं बस। कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये ऑनेस्ट रिप्लाई है, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हो निकलते हैं, हाँ मैंने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन नहीं है सर का जो छूटा है वो छूटा है। चल कितने क्वेश्चन छूट गए सर आपको? अप्रॉक्स ये 8 to 9 के अप्रॉक्स छूट गए थे। छूट गए। तो आपको कैसा लगता है सर, ये लास्ट ईयर के जो पेपर थे 2024 के और इस साल के 2025 के, इसको कंपेयर करें तो आपको कैसा लगता है कि इस बार पेपर कुछ सरप्राइज था या फिर टफर साइड में था या फिर नॉर्मल ठीक ठाक था, मतलब दिया जा सकता है? जो देखो नहीं पढ़ रहा है उसके हिसाब से टफ था, ठीक है। अगर जो पढ़ रहा है उसके लिए मॉडरेट था, अरे ठीक है। जिसको आता ही नहीं उसके लिए तो टफ था, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए मॉडरेट कहेंगे यहाँ पे। और 2024 वाला था वो भी मॉडरेट था। और रही जो PYQ की, तो PYQ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे जैसे PYQ में रखे थे वैसे ही आए हैं, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन तो आते रहते हैं। और हाँ, पिछले साल से ही क्वेश्चन पोल्यूशन पे आए, प्लास्टिक जो होता है पोल्यूशन उससे आए, इस बार भी वही आ गया। ये एक लड़के बता रहे थे 2024 के एक क्वेश्चन को रिपीट किया गया, आप कैसे रिपीट? 2024 को वही था, चिंगम वाला एक था, उसमें प्लास्टिक पूछा गया था। इस बार चिंगम ना पूछ के उन्होंने पूछ लिया कि प्लास्टिक किस में है ऐसे। और एक ऐसे अरगट्टा था 2022 या 15 के आसपास आया था। और अरगट्टा क्या होता है, वही पहिया पानी निकालने वाला, वो सब ऐसे। तो मतलब PYQ बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। विदाउट PYQ हम अगर तुम्हें लीड लेके चलना है अपना, तुम्हें लगता है कि इतना मुझे रहना चाहिए, इतने नंबर अगर मुझे इधर उधर हो सकते हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट जो है वो खड़बड़ा सकता है, इधर उधर हो सकता है। हाँ सर, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? लैंग्वेज क्या है? मेरा सेकंड। और लैंग्वेज क्या है? मेरी हिंदी है। हिंदी मीडियम है। और सर ये बताइए ऑप्शनल पेपर क्या आपके? हिस्ट्री। सर हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम को बहुत स्टूडेंट जो होते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बहुत बहादुरी का काम, मतलब ठीक है बच्चे करते हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी है सर इस बार, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी को लेके? हर एक चीज़ हिंदी मीडियम, रिसोर्सेज नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है स्ट्रगल कर रहे हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें हो गई। कैसे देखते हैं सर चीज़? अगर आप हिंदी मीडियम जिससे तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं पीछे जो 24 वाला अगर मैंने अटेम्प्ट दिया, तो वह मैं एक इंस्टीट्यूट पर मैं बिल्कुल डिपेंड था। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई अगर तुम हिंदी मीडियम तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें केवल हिंदी मीडियम को नहीं लेके चलना होगा, तुम्हें इंग्लिश को भी लेके चलना होगा। क्योंकि तुम्हें जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे तो कुछ लैंग्वेज जो होती है तुम्हें हिंदी में नहीं समझ में आएगी और इंग्लिश में आएगी। और ये नहीं है कि तुम सारे क्वेश्चन तुम नॉलेज बेस पे कर लोगे, थोड़ा एलिमिनेटिंग बेस पे करना होता है, तो उसमें तुम्हें इंग्लिश पे जाना ज़रूरी होगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, तो कर ही लेते हैं बच्चे, है ना? सर ये बताइए कि जो GS के पेपर थे इसमें किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज थी क्वेश्चन की? अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें। जैसे कि इन्वायरमेंट तो हर बार लीड लेती है, इस बार भी लीड रही हुई थी। अच्छा। हाँ, और पॉलिटी। आपको क्यों लगता है सर इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं? कैसा ऐसा क्यों है, मतलब UPSC ऐसा क्यों करती है, मतलब क्या रीज़न हो? इन्वायरमेंट का थोड़ा दायरा भी बड़ा है ना, और थोड़ा हम लोगों का जैसे रेगुलर में जो यूजेज वगैरह हैं, जैसे हम लोग जो भी देख रहे हैं, अगर कोई भी गाड़ी देखे तो फिर उसका क्वेश्चन पता नहीं कब क्या आ जाए ना। ऐसे क्या कोई सोच सकता था कि चिंगम पे पॉल्यूशन वाला आएगा? बहुत बड़ी ना, रोज खाते थूक देते, लेकिन भाई क्वेश्चन आ गया उस पर। और अब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, भाई कौन कहाँ से लाया यही होते हैं। आपके ऑप्शन पे क्या है सर, क्या बताया था हमने? हिस्ट्री की कैसे तैयारी की आपने सर? हिंदी मीडियम से क्या पढ़ा आपने? मैंने एक टीचर है, मैंने एक इंस्टीट्यूट से कर लिया था बस। अच्छा ठीक है। और ये कोई कोचिंग वगैरह ग्रुप है आपका, कैसे करते हैं तैयारी? हिंदी मीडियम एक होता है ना, स्ट्रगल करते हैं बच्चे, और उन बच्चों को क्या करना चाहिए, ग्रुप रहना चाहिए, हिंदी मीडियम के सारे बच्चे मिलके तैयारी कर, कुछ ऐसा आपने किया था क्या? हम 2 फ्रेंड हैं। अच्छा। हाँ, वो जैसे उसका पिछली बार भी 2 या 3 नंबर से रह गया था, मेरा तो काफ़ी ज़्यादा से था, तो मैं उससे थोड़ा एडवाइस वगैरह लेता रहता था कैसे मुझे करना है अटेम्प्ट वगैरह, तो मुझे बताया, मुझे मेरे हिसाब से सही था। बहुत बढ़िया। कैसा लगता है सर अभी आप परफॉर्म करके आए हैं, आप अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है? सही है, क्योंकि इसके बाद सीसेट भी देना, उसके लिए बनाना पड़ेगा। चलिए ऑल द बेस्ट, योर गुड न्यूज़ सर। शुभम वर्मा। शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करिए, क्योंकि खुल के आपने बात की है सर ने। और मुझे क्यों लग रहा है प्री तो GS तो इनका निकल रहा है, बाकी CSET का देखते हैं, और CSET के लिए मैं इनको बेस्ट विशेष दे रहा हूँ। दिन थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, बहुत सारा तो सरप्राइज नहीं है, PYQ से भी क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कुछ सरप्राइज दिया है। बहुत बढ़िया। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन दिया। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है PYQ बहुत ज़रूरी है UPSC की प्रिपरेशन? हाँ,
इस बार PYQ खासकर 2024 के PYQ बेसिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है पूरा। एक क्वेश्चन कौन सा था सर क्वेश्चन? जो आइसोथर्म का क्वेश्चन था जो 2024 में भी आए थे। हाँ, ये 2024 में भी आया था। और इसमें जैसे कि हम जीएस के पेपर की बात करें तो किस पेपर से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज थे? वेटेज ठीक था इस बार, मतलब सब सारे सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे। मतलब हाँ, एनसीएंट से भी क्वेश्चन आए थे ठीक ठाक। तो मुझे इन्वायरमेंट से उतने ज़्यादा नहीं दिखे, लेकिन ठीक था। बाकी सब क्वेश्चन से मॉडरेट ही आए थे। मतलब सबसे बैलेंसिंग किया था पेपर। कैसा लगता है आपको लास्ट ईयर 2024 के पेपर और इस साल के पेपर को कंपेयर करें तो आपको क्या डिफरेंसेस दिख रहा है? नहीं, कुछ खास नहीं। मतलब ऑप्शंस चूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, अदरवाइज पेपर तो ठीक था। मतलब तो ऑप्शन चूज करने में एलिमिनेशन वो ईजी था। तो ऐसी कंडीशन में हमें किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए सर कि हम इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें? ये तो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में कोई सब कुछ नहीं जानता है इस पेपर के बारे में। तो ये है कि थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस का आपको पता होते हैं, नहीं पता होता जो, तो उसके रिस्क ले सकते हैं आप। तो आपके PYQs आपने कैसा एनालाइज किया है उस बेसिस पर आप डिसाइड कर देंगे ना। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। और ऑप्शनल पेपर क्या है? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशली। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। और पेपर थोड़ा इजी साइड का मुझे Easier side? मुझे ऐसा लगा। बहुत बढ़िया। तो आप PYQ वगैरह देखते होंगे तो उस हिसाब से कैसा लग रहा है लास्ट ईयर की वजह से इस बार पेपर कैसे थे? टफर साइड में थे या इजी थे या मॉडरेट थे या फिर ठीक ठाक? मुझे तो मॉडरेट लगा, मगर अभी आंसर की देखूंगा तो पता चलेगा। अच्छा, हाँ। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? मेरा ये 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट है। कैसा लगता है आपको जीएस के किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज थी क्वेश्चंस की? करंट अफेयर्स के काफ़ी था। करंट अफेयर्स थे। अच्छा, और ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में थोड़ा वेटेज कम था, क्योंकि जो है इसमें इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम थे। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन नहीं थे, राइट? इंग्लिश में नहीं थे, इन्वायरमेंट से थे। और पॉलिटी सर? पॉलिटी भी बहुत थी। क्या चेंजेस? इकोनॉमिक्स अच्छी थी। इकोनॉमिक्स अच्छी थी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, कुछ आपको लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है? वो तो उन पे डिपेंड करता है किस तरह से रहा। कैसे देखते हैं ओवरऑल सर? आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी को और PYQ भी देखते हैं। इस साल के पेपर में क्या अलग आपने देखा? जो फोकस एरिया जो कोचिंग वाले कराते हैं उनसे थोड़ा सा हटके ही रहता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मे भी ये लोग शायद वॉच करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या पढ़ा रहे हैं। वाच करते हैं, ये तो आपने सही कहा। अच्छा, ये बताइए जैसे मॉक, इसी बात में मॉक जैसे हम देते हैं तो मॉक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसका मॉक देना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल मॉक देना चाहिए। उससे आप एक रिदम में रहते हैं। करेक्ट। तो मॉक तो देना ही चाहिए। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है सर? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश होगा? हाँ बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर CSET सर। सर लास्ट ईयर से इस साल मुझे ऐसा लगा कि इजी थोड़ा पेपर लग रहा था। ईजी था। बहुत सारे बच्चे हमें थोड़ा कंफ्यूज से दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उदास दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नर्वस दिख रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि इस बार पेपर कंपैरेटिवली टू 2024 ईजी था। ईजी क्या आपको ईजी लगा? क्योंकि मैं इस बार ज़्यादातर न्यूज़ पे ध्यान दिया हूँ। अरे वाह। और IR पे, तो IR से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मैपिंग और IR बहुत बढ़िया था। कुछ साल आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए और सर ने जो टारगेट किया था उस हिसाब से बहुत बढ़िया। मैंने ज़्यादा फोकस। आपको ऐसा क्यों लगा कि जी हमें करंट अफेयर्स IR पे ज़्यादा पढ़ना चाहिए? ऐसा क्या कैसा लगा, या फिर खुद से आपने एक सोचा किया? सर ऐसा मुझे इंटरेस्ट भी है पढ़ने में IR और मैपिंग, तो इसलिए मैपिंग और IR से ठीक क्वेश्चन था, और प्लस इन्वायरमेंट से ठीक ठाक क्वेश्चन था। इन्वायरमेंट स्कूल, हाँ, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन थे इस बार। और इकोनॉमिक्स से भी ठीक ठाक वेटेज था। आपको कैसा लगता है कि 2024 के जो पेपर थे, इस साल के पेपर थे, क्या अलग था ये इस साल का पेपर? क्या इस बार यूपीएससी ने फिर से सरप्राइज करने की कोशिश की या ठीक ठाक था, मतलब जैसा होना चाहिए स्टैंडर्ड? नहीं, कोई सरप्राइज मुझे नहीं लगा। मुझे तो भी सरप्राइज भी ऐसा करती है नहीं लगा। हाँ नहीं, पिछली साल से एक साल पहले वाले में ज़्यादा सरप्राइज थी। वो तो डिसास्टर। नहीं, इधर 2 साल से तो ठीक लग रहा मुझे। ठीक। आप कैसे पेपर गए सर? आपको कैसा लगता है? हाउ यू आर कंफर्टेबल? लगभग मैं 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे तो ठीक लग रहा है अभी। हाँ, कुछ क्वेश्चन में क्या हुआ, मैं स्पीड दिक्कत कर गई लास्ट। कुछ क्वेश्चन इसकी वजह से छूटना पड़ा मुझे, यही दिक्कत। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पेपर कैसे गया? It was good. I was good. Yes. How you compare this year paper compared to last year? Comparative, it's tough. It is tough. It is tough. What is the weightage of GS पेपर? किस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन थे, कैसे थे? GS की बात करें।
Sorry, I mean, See, what is the weightages of GS paper, whether it is from history, civic और geography, किस पेपर ज़्यादा क्वेश्चन से? बराबर कह सकते हैं, बराबर थे. ये कैसा is there any surprise this time from UPSC in terms of like हाँ, स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार. किस तरह के स्टेटमेंट है? मतलब 3 स्टेटमेंट्स थी और उनमें से बताना था कि तीनों करेक्ट है या एक करेक्ट है या इसकी 2 के एक्सप्लेनेशन किस में है, ये सब था. तो मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश की गई फिर से? हाँ, ये वाला थोड़ा मतलब अलग तरीके से लगा, ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस. कैसा लगा आपको? मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं? मतलब कैसा रहा पेपर? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हाँ जी. तो आपने PYQ तो देखा होगा? हाँ, तो उससे डिफरेंट था PYQ से. लास्ट ईयर से डिफरेंट था, बिल्कुल अलग है. हाँ, देखा जाए क्या अलग लग रहा है इस पर? वही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे थे और फैक्ट्स कम थे. फैक्ट्स कम थे. ठीक है मैम, थैंक यू. फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने ट्राई किया. पेपर के जो पैटर्न थे काफ़ी मॉडर्न टाइम मॉडल रिलेटेड थे, इन्वायरमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड थे, बट ओवरऑल पेपर सही था. बाय द वे देखते हैं क्या हो. कैसा मतलब आप फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं, आपको लगा नहीं कि मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट है और चीज़ें अच्छी होंगी बुरी होंगी, एक डर सा होता है माहौल, प्री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, है ना? कुछ ऐसा लग रहा था शुरुआत में आपको? सर थोड़े से तो डर बने ही रहते हैं क्योंकि हम इंडिया के हाई लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्रीलिम्स के फर्स्ट अटेम्प्ट थे. बाकी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, पेपर को दिया हमने. पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत दिया. और सर सेकेंड अटेम्प्ट का भी, सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हमारा बाकी है. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो भी बेस्ट हो हमारा. आप ये बताइए कि सेल्फ स्टडी आपने की, क्या आपने देखा, किस तरह तैयारी की? सेल्फ स्टडी करके भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है, और सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट आती है. तो शुरुआत कैसे किया आपने, किन किन बातों को देखा, कैसे कैसे आगे बढ़े? सेल्फ स्टडी में भी ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया वो पढ़, कुछ तो प्लानिंग की होगी. यस सर, बहुत सारे प्लानिंग थे. मैंने कुछ अपने सीनियर से भी हेल्प लिया. और सर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट प्रिपेयर करते थे, क्योंकि आप हमेशा सुनते हैं कि जामिया से 30-40 बच्चे हमेशा क्वालिफाई करते हैं UPSC में, तो उनसे भी मैंने हेल्प लिया और उन्होंने मुझे एडवाइस दिया. बाकी एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये पता चला कि थोड़ा सा सीनियर और एक एज ए टीचर का गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट. बिल्कुल बिल्कुल. तो लास्ट ईयर के आपने PYQ तो देखा होगा? या PYQ सर मैंने ज़्यादा नहीं देखा. बाकी तब मैंने बुक पे ज़्यादा फोकस किया था, बुक की छोटी छोटी नॉलेज, और मैंने NCERT वगैरह क्लास 6 to 12 पे भी फोकस किया, उसको भी पढ़ा था. और जितने सारे क्वेश्चंस 2-3 के कंपेयर में जो पेपर प्रीलिम्स का आया था वो काफ़ी इन्वायरमेंट और हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल का हमें प्रिपेयर पड़े. आपको कैसा लगता है, कितने क्वेश्चन आपने सही करके आए हैं? सर मे बी अंदाज है इट इज़ नियर अबाउट सर 40 to 50 क्वेश्चन में भी. अगर आपका प्री निकलता है उसके बाद मेंस की तैयारी आपने अभी शुरुआत कर दी है या फिर आगे करेंगे? नहीं सर, लगे हुए हैं. बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं. यहाँ से अगर हम क्वालिफाई होते हैं तो इंशाल्लाह हमारा कॉन्फिडेंस होगा, काफ़ी अच्छा बिल्ड होगा, तो वहाँ से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस दोबारा इंक्रीज़ करेगा. तो एक सेकेंड अटेम्प्ट का जो हमारा पेपर होगा उसमें काफ़ी इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे. चलो ऑल द बेस्ट फॉर CSET. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कैसा रहा, मतलब कोई सरप्राइज तो नहीं था UPSC की तरफ से इस बार? हाँ था थोड़ा सा, मतलब पता था, लेकिन स्टेटमेंट 1, 2, 3 वाले क्वेश्चंस भी आए थे. अच्छा, उस तरह से आए थे. पहले स्टेटमेंट 1, 2 वाले आते थे ना, इस बार 1, 2, 3 वाले भी थे. 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा थे. और भी ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई? नहीं, पेपर ठीक था मतलब, लेकिन 3 स्टेटमेंट वाले ज़्यादा थे और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी थे. मॉडर्न किस GS का किस पेपर से ज़्यादा वेटेज था? मॉडर्न से था, पॉलिटी से था, इको के क्वेश्चन थे लेकिन उसमें फॉर्मूला बेस्ड थे. लास्ट ईयर की बनिस्बत इस बार कैसे देखते हैं पेपर को? आपने PYQ तो देखा होगा, कैसा देखते? तो ठीक था. ठीक ठाक. ये कौन सा अटेम्प्ट है? थर्ड है. थर्ड है.